Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan and welcome back to our online classes for business studies. In previous lectures of business studies, we have started the chapter number 4, that is the planning. ठीक है, planning हमने start कर दिया था and in that we have completed the features or natures of planning. We have completed the features, general meaning and natures and features of planning. In today's lecture, we are going to study the importance of planning, how important planning is. If as a businessman or as a general individual, if you are not doing the planning for your futures, what are the problems you might face. ठीक है, कौन से problems जो हैं आपको आएंगे if you are not able to complete your planning as a businessman or as an individuals for your futures. So every individual has to perform the planning. If you are a businessman, you have to do it for your business futures, and if you are individual, you have to do your own futures. ठीक है, तो इसलिए प्लानिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट विल बी द एडवांटेज इफ यू हैव डन अ प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर्स एज एन बिजनेसमैन. कौन से फायदे होंगे एज एन बिजनेसमैन इफ यू हैव परफॉर्म द प्लानिंग. तो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग या फिर एडवांटेज ऑफ प्लानिंग. ठीक है, तो ये सारे जो हैं हम एडवांटेज या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग है. इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद दिस टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल डू द केस स्टडीज. ठीक है, जो आपकी बुक्स में केस स्टडीज दी गई हैं वो हम केस स्टडीज करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. तो फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन. प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन. तो इन जनरल व्हाट वी डू इन प्लानिंग, वी डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर आवर फ्यूचर्स. ठीक है, प्लानिंग एज वी ऑलरेडी नो इन द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग वी सेड दैट व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर्स. तो व्हाट वी डू डिसाइड अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क एंड दिस इज वे. ठीक है, हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे और इन दिस वे वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क. तो प्लानिंग में क्या होता है कि भाई यू हैव एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शंस विच इज प्री डिटरमाइंड. ठीक है, आप क्या एक्शंस लोगे, आप क्या टास्क परफॉर्म करोगे, वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है. तो प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. प्लानिंग क्या है कि प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन के साथ कंसर्न है. इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज. It will give you employees the guideline to the employee that employee has to perform these tasks in this way. ठीक है, ये क्या करता है, प्लानिंग की वजह से एम्प्लॉइज को पता चलता है कि भाई व्हाट आर द टास्क दैट दे हैव टू परफॉर्म इन विच मैनर. ठीक है, तो एम्प्लॉइज को तब पता चलेगा कि भाई मेरा टास्क जो है वो क्या है. ठीक है, सपोज इफ आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इफ प्लानिंग इज नॉट कन्वेड टू मी और इट इज नॉट मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, आई विल नॉट एबल टू नो दैट व्हाट आर द टास्क दैट आई हैव टू परफॉर्म. ठीक है, मुझे क्या टास्क परफॉर्म करने वो मुझे पता नहीं चलेगा. और if suppose I know that this is the task that I have to perform, if planning is not made, then it will be a very confusing that in which manner, in which method I have to perform this task. So तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज. मतलब कि हर एक इंडिविजुअल्स को किस डायरेक्शन में एफर्ट करने हैं. सपोज जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको कौन से वे में अपने एफर्ट्स जो है लगाने हैं ताकि वो जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल जो है वो अचीव हो सके. ठीक है, तो इस तरीके से बाय स्टेटिंग द एडवांस हाउ वर्क हैज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन फॉर एक्शंस. ठीक है, कि भाई एडवांस में प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इन एडवांस वी विल डू दैट हाउ वर्क हैज टू बी डन, कि भाई काम जो है कैसे किया जाएगा वो पहले से बता दिया जाता है. ठीक है, प्लानिंग in planning manager will always say that this task has to be performed in this manner. ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि every employee has a direction to perform the task or to complete the task. हर एक इंडिविजुअल के पास डायरेक्शन होगा कि वो कैसे उनको जो टास्क जो है कंप्लीट करना है. ठीक है, तो इन दिस वे प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन. प्लानिंग जो है एम्प्लॉइज की एफर्ट्स को डायरेक्शन देता है कि भाई यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क इन दिस मैनर और इन दिस डायरेक्शन. If you are not going to in this way, your organizational goal or your personal objective will not going to achieve. ठीक है, to achieve the organizational goal you have to perform your task in such manner only. तो who will say that कि भाई this is the manner you have to perform the task? A planning will help you out that give you the manner in which task has to be performed. तो इस हिसाब से प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन. डायरेक्शन किसे डायरेक्शन दे रहा है, तो एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी एफर्ट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग. ठीक है, उसके बाद है नंबर 2, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. अब आपको पता है कि organization has to face many uncertainties concerned with the futures or concerned with the external environment. ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी अनसर्टेनिटीज जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं. दैट माइट बी ए कंसर्न विद द फ्यूचर और दैट माइट बी ए कंसर्न विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बाय डूइंग प्लानिंग, what we are doing in planning, we are deciding or we are assuming the future, and we are going to take the corrective steps according, or we are going to decide the course of actions by assuming the future events. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर अज्यूमिंग द फ्यूचर इवेंट्स. ठीक है, हम जो है वी आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर्स. एंड इफ यू आर एबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ योर बिजनेस एनवायरमेंट, स्कैनिंग एनवायरमेंट, with the help of that team, you can predict the uncertainties that are going to come and that the business has to face. ठीक है, तो वो अनसर्टेनिटीज जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ये प्लान करोगे तब भी आपको पता चलेगा दीज आर द अनसर्टेनिटीज दैट आर गोइंग टू कम ऑन योर वे. ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटीज जो है आपको प्लानिंग करने से पहले से पता चल जाती. तो अगर आपको वो पता चल गया कि भाई दीज आर द अनसर्टेनिटीज दैट आर गोइंग टू कम, देन व्हाट विल डू, यू विल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शंस, यू विल टेक द प्रिकॉशंस एक्शन. ठीक है, आप क्या करोगे, प्रिकॉशिव एक्शन जो है वो लेंगे, ताकि वो जो अनसर्टेनिटीज जो आ रही है वो आपको इतनी ज्यादा इम्पैक्ट ना करे. ठीक है, आपको इतनी ज्यादा इम्पैक्ट ना करे. तो प्लान विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. जो अनसर्टेनिटीज की वजह से जो आपको प्रॉब्लम होने वाली है बिजनेस को, उसको आप क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस इट. ठीक है, हम उसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटीज. ठीक है, प्लानिंग की वजह से मैनेजर जो है कोई भी अनसर्टेनिटीज फेस कर सकता है. क्यों? क्योंकि प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशन रिगार्डिंग द फ्यूचर. मैनेजर क्या करता है, व्हाइल मेकिंग प्लानिंग दे ऑलवेज अज्यूम द फ्यूचर्स. ठीक है, वो फ्यूचर्स के बारे में कुछ ना कुछ अजम्पशन करते हैं, एंड व्हाइल अज्यूमिंग और प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर्स दे माइट बी कम अक्रॉस द सम अनसर्टेनिटीज व्हिच हैव टू फेस द बिजनेस. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर सपोज इफ आई एम डूइंग द प्लानिंग, I will make if I am come across some of the futures uncertainties, what will I do? I will prepare myself right now so that the loss due to those uncertainties will reduce. ठीक है, तो इस वजह से प्लानिंग विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. ठीक है, प्लानिंग जो है रिस्क जो है अनसर्टेनिटीज का जो रिस्क जो है वो कम कर देती है. सच प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटीज. ठीक है, बहुत सारे प्लान जो है, प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर एंड so that the uncertainties in the future will reduce. ठीक है, इसीलिए ये प्लान बनाए जाते हैं. तो इस हिसाब से प्लानिंग आर रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. कैसे रिड्यूस कर सकता है, तो भाई बाय डूइंग द प्लान यू आर predicting the future, you are assuming about the futures, and while doing that you might come across the uncertainties or challenges that going to face that going to has to be faced by the business, and by doing so you will prepare yourself to face such uncertainties. By preparing yourself you are reducing the risk, or you are reducing the loss that may be happen, that may be arise due to the uncertainties. ठीक है, तो इस वजह से planning will reduce the risk of uncertainties. Now 3, plannings are reduce the overlapping and wasteful activities. Planning reduce the overlapping and wasteful activities. By doing the planning, every individual has a given specific task. ठीक है, while doing the planning, हमने प्लानिंग में डेफिनेशन में पढ़ा कि by whom it is to be performed. ठीक है, एक सेंटेंस एक था कि by whom what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom should it is to be done. ठीक है, तो by whom is should be done मतलब कि हर एक इंडिविजुअल का टास्क जो है पहले से प्री डिटरमाइंड है, डिक्लेयर है कि भाई यू हैव टू डू दिस टास्क ओनली, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग अदर देन दिस. ठीक है, तो वहां पे आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि दिस इज योर वर्किंग एरिया एंड यू डू नॉट हैव टू गो बियॉन्ड योर वर्किंग एरिया. दिस आर योर वर्किंग एरिया एंड यू हैव टू डू दिस फंक्शंस ओनली. ठीक है, तो एंड ही वन इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी ओनली. ठीक है, तो इस वजह से एवरी इंडिविजुअल विल एबल टू नो दैट व्हाट आर हिज ड्यूटीज, व्हाट टास्क ही हैज टू बी परफॉर्म. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को पता होगा. तो ड्यू टू दैट देयर इज एन लेस चांसेस दैट द सेम टास्क इज गोइंग टू बी परफॉर्म ट्वाइस. ठीक है, अब मुझे पता है कि ये काम मुझे ही करना है, किसी और को नहीं करना है, तो वो काम क्या होगा, एक ही बार परफॉर्म होगा. ठीक है, इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्लानिंग दैट माइट बी चांसेस दैट द सेम टास्क इज गोइंग टू बी परफॉर्म ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस. ठीक है, वहां पे चांसेस हैं कि भाई अगर प्लानिंग नहीं है तो एक ही टास्क, सपोज इफ देयर इज एन नो declaration that this activity is responsible for this task is Mr. A or responsible Mr. B,
कौन रिस्पॉन्सिबल है वो अगर पता नहीं तो हो सकता है कि वही काम जो है मिस्टर ए भी करे और मिस्टर बी भी करे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही टास्क जो है दोबारा परफॉर्म हुआ। अगर एक ही टास्क दोबारा परफॉर्म हुआ तो क्या होगा, रिसोर्सेज जो है ज़्यादा यूज होंगे, ठीक है, उसके साथ साथ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स भी ज़्यादा यूज होंगे, दो इट विल अल्टीमेटली जो है वो बिजनेस को नुकसान करेगा, ठीक है। तो इफ देयर इज एन अ वेरी गुड प्लानिंग, तो द प्लानिंग विल हेल्प यू आउट टू ओवरलैपिंग, रिड्यूस द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब अब परफॉर्मिंग अ टास्क ट्वाइस, ठीक है, एक ही काम जो है बार बार करना उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। तो प्लानिंग अगर की गई है तो हमें पता है कि भाई ये काम जो है मिस्टर ए का है, ये काम जो है मिस्टर बी का है, तो मिस्टर बी विल नॉट परफॉर्म द टास्क ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर ए विल नॉट परफॉर्म द टास्क ऑफ मिस्टर बी। तो ड्यू टू दैट द टास्क विल बी परफॉर्म ओनली वंस and which will help you out or which will reduce the overlapping, ठीक है। ओवरलैपिंग, सेम टास्क विल नॉट बी गोइंग टू परफॉर्म ट्वाइस, ठीक है, एक से ज्यादा बार जो है वो सेम टास्क परफॉर्म नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से वेस्टफुल एक्टिविटीज जो है वो भी कम हो जाएंगी, ठीक है। ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी मतलब अगर एक ही टास्क जो है दोबारा 3 बार 4 बार परफॉर्म किया जा रहा है तो रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे और वही एक्टिविटीज जो है कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगी, ठीक है। द एक्टिविटीज सपोज आई हैव टू डू द ओनली वन टास्क, ठीक है, मुझे यही एक ही बार करना है, एंड इफ एनी अदर इंडिविजुअल ऑल्सो डूइंग द सेम टास्क, द एक्टिविटीज ऑफ वन ऑफ अस विल बी वेस्टफुल एक्टिविटीज, ठीक है, वो कुछ काम की नहीं रहेगी, वो एक्टिविटी कुछ प्रोडक्टिव नहीं रहेगी, उस एक्टिविटी की वजह से बिजनेस को कुछ फायदा नहीं होगा। तो by doing the perfect planning, any businessman can reduce the overlapping or any businessman can reduce the wasteful activities conducting into the organization, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी wasteful activities परफॉर्म की जा रही है उस एक्टिविटीज को भी by the planning we can reduce it, ठीक है, we can reduce it। और हम जो है रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं, हम कोई भी रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होगा अगर इफ यू आर डूइंग द प्लानिंग, ठीक है। वेस्टफुल एक्टिविटीज और वेस्टिंग द रिसोर्सेज, प्लानिंग की वजह से आप जो है ओवरलैपिंग भी कम कर सकते हैं, साथ साथ रिसोर्सेज का भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग। प्लानिंग जो है रिड्यूस जो है वो ओवरलैपिंग, मतलब कि इफ देयर इज एन प्लानिंग देयर इज अ लेस चांसेस दैट द सेम एक्टिविटी विल बी परफॉर्म बाय ट्वाइस, ठीक है, विल बी परफॉर्म ट्वाइस। तो अगर प्लानिंग की गई है तो वहाँ पे एक एक्टिविटी इसको दोबारा परफॉर्म करना इतना नहीं होगा, चांसेस कम है कि सेम एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म हो। अगर वो दोबारा परफॉर्म होगी तो बिजनेस को कुछ एडिशन नहीं हो रहा है, बिजनेस को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टाइम, बाकी के रिसोर्सेज ही वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर प्लानिंग अच्छे से की गई है तो देयर इज अ लेस चांस दैट द सेम टास्क विल बी परफॉर्म बाय 2 और मोर पर्सन, ठीक है। तो ये प्लानिंग करने से ये भी हम फायदा ले सकते हैं। ओके, तो ये 3 हुई, प्लानिंग रिड्यूस द प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग और प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, ठीक है। ये 3 हमने इंपॉर्टेंस जो है हमने किए। अब उसके बाद है प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। अब अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे तो ही ये आपको बेनिफिट मिलेगा। इफ यू आर नॉट एबल टू डू अ प्लान वेरी गुड प्लान और फॉर्मुलेटिंग वेरी गुड प्लान, देन यू विल नॉट गेट दिस बेनिफिट, ठीक है। तो प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडिया। कैसे प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया? तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, यू हैव टू थिंक एंड थिंक अगेन फॉर इफ देयर इज एनी अल्टरनेटिव इज अवेलेबल, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है एज एन जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, दे हैव टू थिंक एंड थिंक अगेन फॉर दी न्यू आइडियाज, न्यू मैथड्स, ठीक है, कि कैसे हम जो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है जो वो कम कॉस्ट पे कम टाइम पे अचीव कर सके, ठीक है। तो ऑल टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, न्यू मैथड्स, न्यू टेक्निक, ठीक है, वो क्या करते हैं ऑलवेज थिंकिंग। तो अगर आप कुछ चीज के बारे में बहुत बार सोचते हैं, कुछ नया नया इनोवेटिव सोचने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है वहां पे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, ठीक है, इनोवेटिव आइडिया आते हैं। तो प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ा कि प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। ये मेंटल एक्सरसाइज है और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसके लिए आप यू हैव टू थिंक वेरी डीपली अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। आपको बहुत ही सोचना पड़ता है, बहुत गहराई से सोचना पड़ता है कि भाई इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं, या फिर कौन सी ऐसी मेथड इंप्लीमेंट करूं, कौन सा ऐसी टेक्निक इंप्लीमेंट करूं जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, या फिर मुझे जो है और फायदा हो जाए, मुझे टाइम कंज्यूम कम हो जाए। तो मैनेजर्स और टॉप लेवल इंडिविजुअल हैज टू थिंक वेरी डीपली
to about the new methods, about the new techniques that has to be implemented, which will ultimately benefited to the company. Planning process forces manager to think differently and assumes the future condition, so it makes the manager innovative and creative. प्लानिंग में क्या करना पड़ता है, जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर हैज टू थिंक डिफरेंटली एंड अज्यूम दी फ्यूचर कंडीशंस, ठीक है। मैनेजर्स को बहुत डीपली थिंकिंग करनी पड़ती है और उन्हें जो है दे हैव टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स विच विल मेक देम अ वेरी क्रिएटिव, ठीक है। इट्स मेक द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, जिसकी वजह से मैनेजर की जो इनोवेशन करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है। मैनेजर विल बिकम अ मोर क्रिएटिव वाइल डीपली थिंकिंग अबाउट दिस फ्यूचर्स और डीपली थिंकिंग अबाउट द एनी मेथड्स और एनी टेक्निक, ठीक है। तो इस वजह से प्लानिंग क्या है, प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग जो है इनोवेटिव आइडिया प्रमोट करता है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है एंड मैनेजर हैज टू थिंक वेरी डीपली अबाउट द न्यू टेक्निक, न्यू मेथड, ठीक है, जिसकी वजह से मैनेजर जो है क्या हो जाता है, मैनेजर जो है इनोवेटिव और क्रिएटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से प्लानिंग की वजह से वी कैन से दैट द प्लानिंग विल हेल्प यू आउट टू इम्प्लीमेंट इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। प्लानिंग क्या करता है, आपको जो है इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद है फिफ्थ वन, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, और जब हमने पढ़ा कि प्लानिंग विल ओनली व्हेन इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, ठीक है। अगर वहां पे अल्टरनेटिव है तभी प्लानिंग पॉसिबल है। इफ यू डू नॉट हैव एन चॉइस, अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो आपको प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। यू हैव टू गो विद द ऑप्शन ए ओनली बिकॉज यू हैव ओनली ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे अगर अल्टरनेटिव हैं तो प्लानिंग आपको क्या करेगी, डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो हम प्लानिंग में क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे मुझे कुछ करना है और उसके लिए 3 अल्टरनेटिव्स जो हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों अल्टरनेटिव्स के प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज चेक करूंगा, ठीक है, कि भाई ये नंबर 1 है, इसके ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 2 है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज चेक करूंगा। नंबर 3 के एडवांटेज डिसएडवांटेज चेक करूंगा। तो प्लानिंग कर रहे हो तो वही आप कर रहे हो, ठीक है, कि भाई इस अगर ये मैं करता हूं तो क्या फायदे होंगे, ये कर रहा हूं तो क्या फायदे होंगे, ये कर रहा हूं तो क्या फायदे होंगे। तो अगर वहां पे अल्टरनेटिव्स हैं, इफ देयर इज एन चॉइस आर अवेलेबल फॉर यू, तो व्हाट विल यू डू, यू विल पिक एनी वन ऑफ दीज अल्टरनेटिव, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां में से, इनमें से कोई भी एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे। तो ये अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो वो कौन से बेसिस के ऊपर करते हो, प्लानिंग के बेसिस के ऊपर, कि भाई मैंने प्लान करके सारी चीजें देखी तो मुझे सेकंड अल्टरनेटिव जो है उसमें मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको सेकंड अल्टरनेटिव डिसाइड करने में किसने हेल्प की, प्लानिंग में। तो डिसीजन मेकिंग में आपको जो है प्लानिंग हेल्प करती है, ठीक है। इन डिसीजन मेकिंग व्हाइल डिसाइडिंग एनीथिंग और व्हाइल चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, प्लानिंग विल हेल्प यू आउट टू विच वन इज द बेस्ट, ठीक है। अगर आपके पास ये 3 अल्टरनेटिव हैं तो आपको ये सेकंड अल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट है, वो कौन हेल्प करेगा वो डिसाइड करने में, प्लानिंग विल हेल्प यू आउट बाय डूइंग दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बाय सर्चिंग दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इस तरीके से प्लानिंग जो है विल हेल्प यू आउट इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद है लास्ट वन, दैट इज प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, सिर्फ मीनिंग पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस, ठीक है। Comparing the actual performance with planned performance, and if there is any deviation between these two, you have to take the corrective steps, ठीक है। तो ये है कंट्रोलिंग। तो if there is a, suppose if there is an प्लान परफॉर्मेंस इन एब्सेंट, ठीक है, वहां पे जो है कोई भी प्लान परफॉर्मेंस नहीं है, लैक ऑफ प्लान परफॉर्मेंस, ठीक है। एट द टाइम बिजनेस डज नॉट हैव मेड अ प्लान अबाउट देयर परफॉर्मेंस, बिजनेस ने जो है कोई भी एक प्लान परफॉर्मेंस नहीं बनाया, तो कंट्रोलिंग मैनेजर किसके साथ कंपेयर करेगा, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। गेटिंग, यू आर गेटिंग। तो अगर वहां पे इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्लान परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग मैनेजर विल नॉट एबल टू कंपेयर देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस बिकॉज देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्लान परफॉर्मेंस। तो प्लान परफॉर्मेंस जो है वही बेसिस है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने का, और इफ देयर इज एन एनी डेविएशन मैनेजर विल टेक द करेक्टिव स्टेप्स। तो प्लानिंग जो है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी जो है क्या परफॉर्मेंस बेस्ट है वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमें ये करना है, ठीक है, हमें इतने टाइम में जो है अपना टास्क कंप्लीट करना है विद दिस क्वालिटी। तो ये क्या हुआ, हमारा प्लान परफॉर्मेंस है कि भाई हमें जो है बेस्ट क्वालिटी चाहिए और विद इन 3 months वी हैव टू कंप्लीट वी हैव टू प्रोड्यूस दी 200 यूनिट। तो हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि भाई क्वालिटी डिसाइड की,
टाइम पीरियड डिसाइड किया और नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमने डिसाइड किया कि भाई 300 यूनिट प्रोड्यूस करने, 3 मंथ में करने और बेस्ट क्वालिटी के करने। तो ये हमारी क्या है, प्लान परफॉर्मेंस है। लेकिन जब 3 महीने के बाद हमने चेक किया तो भाई क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, 3 महीने भी हो गए, लेकिन हमें जो 300 यूनिट जो हमने डिसाइड किए थे वो उसके जगह हमने सिर्फ 280 यूनिट ही प्रोड्यूस किए। तो वो हम कंपेयर कब कर, ये 280 यूनिट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत बुरे हैं या फिर एवरेज हैं, वो हम कब कंपेयर कर पाएंगे कि भाई जब आपने अगर प्लान परफॉर्मेंस बनाया हुआ है तो प्लानिंग विल एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है तो उसके जो स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, प्लानिंग। जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि भाई 300 यूनिट विद बेस्ट क्वालिटी विद इन 3 मंथ, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड है फॉर द कंट्रोलिंग। अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है तो इस बेस के ऊपर कि भाई 300 यूनिट 3 मंथ एंड बेस्ट क्वालिटी, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड है फॉर द कंट्रोलिंग। तो ये हमने कब किए, प्लानिंग करेंगे तभी हम ये स्टैंडर्ड बना पाएंगे कंट्रोलिंग के लिए। तो इन केस देर इज अ नो प्लान परफॉर्मेंस, अगर प्लान परफॉर्मेंस नहीं है देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव नो बेस। कंट्रोलिंग मैनेजर के पास कोई भी बेसिस नहीं होंगे जिसके बेस के ऊपर वो अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके, ठीक है, कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो एडुकेट है या नहीं है, वो किसके बेस के ऊपर पता चलेगा, प्लान परफॉर्मेंस के लिए। और प्लान परफॉर्मेंस कौन बनाएगा, प्लानिंग, ठीक है। तो अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है तो यू मस्ट हैव टू परफॉर्म द प्लानिंग फंक्शंस, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नाउ सम ऑफ द केस स्टडीज, let's look after the case studies in your book. This is the case study. Due to planning, changes in business environment do not comes as a shock and surprise. प्लानिंग की वजह से जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे लिए कोई भी सरप्राइज नहीं है या फिर कोई भी शॉक नहीं होगा। तो दिस इज द रिलेटेड टू विच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये कौन से इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के साथ है, ठीक है। तो जो फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं वो हमारे लिए सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लानिंग करते वक्त हमने उसको प्रेडिक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो वो कौन सी सिग्निफिकेंस है, तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो वहां पे तो डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं, बाय डिसाइडिंग प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यू हैव टू चूज वन, ठीक है। प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज, मतलब इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, मेंटल प्रोसेस है, मैनेजर हैज टू थिंक डीपली और डिफरेंटली टू गेट द क्रिएटिव आइडिया, तो वो भी नहीं है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, तो हम इसमें क्या करते हैं, वी विल प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड वी विल कम अक्रॉस द अनसर्टेनिटीज। तो जिसकी वजह से हमें पहले से पता होता है कि भाई ये चीजें जो हैं प्रॉब्लम आ सकती हैं बिजनेस को, उसकी वजह से हम जब वो रियल में एक्चुअल में आती है तब हम शॉक या सरप्राइज नहीं होते हैं। क्यों, वी आर ऑलरेडी अज्यूम इट दिस आर गोइंग टू कम, ठीक है। तो यहां पे आंसर आएगा प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग क्या करता है, रिस्क जो होता है वो अनसर्टेनिटीज का वो रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद है ये केस स्टडीज दी गई है, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन अबव पैरा। हमें कौन से इंपॉर्टेंस जो है डिस्कस हुए हैं, ठीक है, वो आपको बताने हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इन बेकरी, Priya started an outlet in food court of a mall. She decided to sell 5 types of pizza and low sugar muffins with proper planning. She was ready to face the uncertainties and also there was no duplication of work. In short period, only her business got name in the market. तो यहाँ पे जो है कौन से डिस्कस हुए हैं, तो यहाँ पे 2 ही डिस्कस हुए हैं इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला है प्रॉपर प्लानिंग, सी वॉज रेडी टू फेस अनसर्टेनिटीज, मतलब कि प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, पहले ये डिस्कस हुआ है। तो जहां पे आइडेंटिफाई करना है तो ये सिर्फ लिख दोगे तो चलेगा, अगर वहां पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन तो आपको ये आइडेंटिफाई करके और ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सी वॉज रेडी टू फेस अनसर्टेनिटीज, ठीक है, एंड ऑल्सो देयर वॉज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब सेम टास्क विल परफॉर्म ट्वाइस, ठीक है, तो वहां पे वो नहीं होगा। तो वो क्या होगा, वो कौन सा है, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। क्या है, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग मतलब नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, सेम टास्क विल नॉट परफॉर्म ट्वाइस, ठीक है। तो वो क्या, कौन सा सिग्निफिकेंस है, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ये 2 इंपॉर्टेंस जो हैं डिस्कस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स के हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के हैं जो हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स में से, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग में से हमें क्या करना है, टू अबव लाइन डिस्क्राइब वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ है वो हमें बताना है, ठीक है। टू गेट सक्सेस इन बिजनेस ऑल मैनेजर
नीड्स टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। हर एक इंडिविजुअल्स को फ्यूचर्स के बारे में थिंक करना है अगर बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो। इन मेकिंग बिजनेस प्रेडिक्शन एंड अचीविंग टारगेट, ताकि बिजनेस जो है वो प्रेडिक्शन करके अपना टारगेट जो है अचीव कर सके। तो यहाँ पे कौन सी डिस्कस हुई है, कोऑर्डिनेशंस में तो इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। मैनेजमेंट में भी ये चीज़ नहीं है, ये क्या है, जब आप थिंकिंग कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो वो क्या है आपका प्लानिंग, ठीक है, क्या है आपका प्लानिंग। ओके, उसके बाद है प्लानर्स आर सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल एज दे हैव टू एनालाइज द एनवायरमेंट टू मेक प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द फ्यूचर्स। मतलब जो प्लान बनाता है उसको क्या है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करना है और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस करने हैं और कंपेयर वेरियस अल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द बेस्ट। उनको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करके उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो सिलेक्ट करना है। इट इज रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ प्लानिंग। कौन से फीचर्स ऑफ प्लानिंग के साथ ये रिलेटेड है? तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे अल्टरनेटिव है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप इसके हिसाब से जाओगे तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्लानर्स के बारे में बताया है, ठीक है, प्लानर्स के बारे में बताया, आपको इसके हिसाब से केस स्टडी में आंसर करना है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, वो भी नहीं है, ठीक है। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। तो हमने उसमें बताया था कि भाई एवरी इंडिविजुअल हैज टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड हाई प्रोफाइल, ताकि वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, प्लानर जो प्लान बनाता है उसके पास क्या क्वालिटी हो, वो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको एनवायरनमेंट एनालाइज करना है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है और उसको अल्टरनेटिव में से एक सिलेक्ट करना है। तो इस वजह से प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये केस है। तो एज पर ऑलरेडी आई टोल्ड यू, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस, क्या पूछा गया है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन अबव पैरा बाय कोटिंग द लाइन्स, ठीक है। आपको लाइन कोट करके कौन से फीचर डिस्कस हुए हैं वो आपको बताना है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द केस। अनुपम joined as a sales manager of company dealing with the garment manufacturing। अनुपम एक सेल्स मैनेजर की तरह एक नई कंपनी में ज्वाइन हुआ। Being professional in his approach, he knew that without good planning he will not be able to organize or perform any other management functions effectively or efficiently। मतलब उसे पता था कि प्लानिंग अच्छे से प्लानिंग नहीं करेगा तो बाकी के फंक्शंस भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। Only on the basis of sales forecast he can prepare annual plan for its production or sales. Besides, he will have to prepare sales plan regularly on weekly, monthly, quarterly and half yearly basis. While preparing the sales forecast, he undertakes intellectual thinking involving foresight, visualizations rather than guesswork, and he has to make sure that all the planning activities coincide with the purpose of work which business is being carried out। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये केस दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है कौन से फीचर्स जो हैं डिस्कस हुए। तो सबसे पहले जो मुझे फीचर्स लगा है वो आपका है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन से फीचर्स हैं, कितने फीचर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर्स है यहाँ पे ही विल नॉट एबल टू परफॉर्म ऑर्गेनाइज एनी अदर मैनेजरियल फंक्शंस। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई अगर आप ये पहले प्लानिंग नहीं करोगे तो बाकी के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो डिस्कस हुई है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्राइमरी, यहाँ पे आपको लिखना है कौन से फीचर्स, ठीक है। तो पहले आपको पहला फीचर लिखना है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस। आपको लाइन कोट करनी है तो आपको लिखना है विदाउट गुड प्लानिंग ही नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज करके वो आपको लाइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमें दिखाई दिया, बिसाइड्स ही विल हैव टू प्रिपेयर सेल्स प्लान रेगुलरली ऑन वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली बेसिस। मतलब प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ठीक है। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसके बेस के ऊपर कि भाई प्लानिंग को आपको वीकली, मंथली हर बार चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और कंटिन्यू बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी बना दिया तो उसके बाद नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लानिंग इज a continuous basis. While preparing solve plans, he undertake intellectual thinking। तो प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। और उसके बाद है ऑल दिस प्लानिंग एक्टिविटीज कंसाइड विद द पर्पस ऑफ फॉर विच बिजनेस बीइंग कैरिड आउट। तो ये क्या है, प्लानिंग्स कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स। ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको केस सॉल्व करने हैं।
आपको पता होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से कौन से डिस्कस हुई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।